दिल्ली में पहली बार पेट्रोल के दाम 100 रुपये लीटर के पार चले गए हैं। मजाक मजाक में कहा जा रहा है कि पेट्रोल ने दिल्ली में शतक लगा दिया है। हालांकि ये जो शतक है, ये जो सेंचुरी है, ये दिल्ली में भले ही पहली बार लगी हो, लेकिन देश के और कई शहरों में पेट्रोल पहले ही 100 रुपये लीटर से ऊपर बिक रहा है। और हालत यह है कि इतने महंगे पेट्रोल डीजल की वजह से आम जनता करहा रही है। 100 रुपये लीटर पेट्रोल आदत पड़ गई है या समस्या हो रही है? मजबूरी है सर, डिक्टेटरशिप चल रही है हमारे देश में, तो कुछ कर नहीं सकते। मतलब किसकी डिक्टेटर? सेंटर की, स्टेट की? सेंट्रल की चल रही है सर। अच्छा, लोग परेशान हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मर रहे हैं, मरने दो। कांग्रेस के टाइम पे तो 75 पे नारे लगवा दिए थे, यहाँ 100 पे कान बंद करके बैठे हुए हैं। सब बहुत बुरा हाल हो चुका है। इस टाइम बड़ी मुश्किल से हम टाइम काट रहे हैं अपना। बच्चों को पढ़ाए, खिलाए या पेट्रोल डलवाए गाड़ी में। पेट्रोल के दाम 100 रुपये से ऊपर हो गए हैं, दाल के रेट 150 रुपये हो गए हैं। ये बड़ा बुरा हाल है। मिनिमम वेजेस बढ़ाते हैं 1 रुपया 2 रुपया 6 महीने में, और पेट्रोल के दाम ज़्यादा 20 रुपये, तेल के दाम 100 रुपये, 200 रुपये आपका ऑयल हो गया खाने वाला। तो कैसे चलेगा बताओ? बहुत बुरा हाल है। पहले 200 में पूरे हफ्ते चलती थी, अब 350 में भी कम पड़ जाता है। क्या करें, काम धंधा है नहीं, और रोज़ पेट्रोल, बहुत बुरी हालत है। क्या बताएं, बड़ा बुरा हाल है। जो पहले 4-5 दिन चलता था, 2 दिन भी मुश्किल से चलता है। अब उसको कहीं आने जाने के लिए भरा तो 100 बार सोचना पड़ता है, भरा ही नहीं भरा है। मुश्किल बहुत हो रही है, इनकम हो नहीं रही, लोगों के काम धंधे बंद हैं, लोगों को पैसा तो आ नहीं रहा है। ऊपर से सीएनजी पेट्रोल महंगे करे जा रहे हैं, तो कैसे चलेगा देश? ऐसे तो हालत ख़राब होती जाएगी देश की। जब तक हो पाएगा तक चलाएंगे नहीं, सिर्फ फिर साइकिल लेनी पड़ेगी आने वाले टाइम में, तो ऐसा लग रहा है इस हिसाब से। ठीक है, साइकिल से ही चलना पड़ेगा। ठीक। देश के पेट्रोलियम मंत्री अब हरदीप सिंह पुरी हैं, जिन्होंने अभी जिम्मा संभाला है। उनसे जब सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि मैं अभी आया हूं, अभी मैंने मंत्रालय संभाला है, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए कुछ दिन का, फिर मैं मुद्दों को समझूंगा और फिर इस बारे में कुछ बोलूंगा। देखिए, ऐसा है, मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे आप थोड़ा सा मौका दीजिए, जो अभी हमारे सामने इश्यूज हैं, टू बी ब्रीफ्ड ऑन देम। I would have been surprised if you didn't ask about this question, but equally you will agree it will be very wrong for me to comment on it. चलिए, मंत्री जी तो जब बोलेंगे तब बोलेंगे, लेकिन जो हम बोल सकते हैं, जो बता सकते हैं, वो ये है कि अगर दिल्ली के अंदर 100 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है, इसे उदाहरण के तौर पर समझिए आप, दिल्ली के अंदर 100 रुपये लीटर अगर पेट्रोल बिक रहा है तो पेट्रोल की असली कीमत 40 रुपये के आसपास ही है। इससे ज़्यादा का पेट्रोल की असली कीमत नहीं है। बाकी सब जो लग रहा है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के अलग अलग ड्यूटी, टैक्सेस और डीलर कमीशन होता है। तो 40 रुपये का आप मान के चलिए कि पेट्रोल है, जो कच्चे तेल से रिफाइन होकर बना, तो वो पेट्रोल है। 33 रुपये करीब आप मान के चलिए कि केंद्र सरकार को सेंट्रल एक्साइज और अन्य जो ड्यूटीज़ होती हैं उसके तौर पर जा रहा है। तो 40 और 23 हो गए 73। तो अब इसके बाद में लगभग 23 रुपये के आसपास जो दिल्ली सरकार है, उसका वैट और अलग अलग जो सेस लगते हैं, वो उसके ऊपर लग रहा है। तो 73 और 23 हो गए 96। तो अब बाकी जो 3-4 रुपये बचे हैं वो डीलर का कमीशन और बाकी सब चीज़ उसमें मिला के होती हैं। तो इस तरह से 40 रुपये का ही पेट्रोल है, लेकिन ये आपको 100 रुपये से ऊपर का इस समय मिल रहा है। या सीधे सीधे ये कहें कि असल जो कीमत है उससे 150% जो है, 150% जो है वो टैक्सेस या ड्यूटी देने पड़ रहे हैं। और इसकी वजह से हुआ ये है कि कोरोना काल के अंदर भी जो केंद्र सरकार का खजाना है, जो एक्साइज ड्यूटी वो लगाती है, केंद्र सरकार को जो सबसे ज़्यादा कमाई होती है पेट्रोल डीजल जैसी चीज़ों पर, वो सबसे ज़्यादा कमाई होती है जो वो एक्साइज ड्यूटी लगाती है। तो केंद्र सरकार को पिछले साल, यानी कि साल 2020-2021 में जब लॉकडाउन भी था, कोरोना था, कुछ महीने तो पूरी तरह से ही सारी गतिविधियां बंद रही, उसके बावजूद भी अच्छी खासी कमाई एक्साइज ड्यूटी से हुई है। साल 2019-2020 में केंद्र सरकार को एक्साइज ड्यूटी से 2,23,057 करोड़ रुपए मिले थे। लेकिन 2020-2021 ये वो साल है जब कोरोना आया था। मार्च 2020 में कोरोना की एंट्री हुई थी और तभी जो है मार्च के आखिरी में पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था।
तो 2020-2021 में 3,71,726 करोड़ रुपए की कमाई केंद्र सरकार को एक्साइज ड्यूटी से हुई। लगभग 40% की बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने दर्ज की है एक्साइज ड्यूटी के अंदर। वहीं हम अगर देखते हैं कि राज्य सरकारों को जो पेट्रोल डीजल से कमाई होती है वो होती है वैट के जरिए। तो राज्य सरकारों की जो कमाई थी 2020-2021 में वो 2019-20 के लगभग आसपास ही है। थोड़ी सी बढ़ोतरी जो है यहां पर देखी गई है। साल 2019-20 में राज्य सरकारों को कुल मिलाकर 2,04,93 करोड़ रुपए वैट के जरिए, पेट्रोल डीजल पर जो वैट लगता है उसके जरिए उनको प्राप्त हुए थे। जबकि 2020-2021 जो कोरोना वाला साल था उसमें 2,02,937 करोड़ रुपए वैट के जरिए मिले। लगभग 1.2% फीसदी की बढ़ोतरी जो है वो राज्य की हुई है। लेकिन इसमें यह भी बताना जरूरी है कि 13 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे थे जिनको वैट के जरिए जो कमाई हुई वो पिछले साल से कम थी। दिल्ली को पिछले साल के मुकाबले यानी कि कोरोना की साल में उससे पिछले साल के मुकाबले लगभग 31% कम वैट से कमाई हुई है। 3,833 करोड़ रुपए 2019-20 में उसको मिले थे, जबकि 2020-21 में 2,653 करोड़ रुपए उसके पास आए वैट से। लगभग 1,180 करोड़ रुपए उसको कम मिले हैं। इसकी वजह से 31% जो है वो कमी हुई है। केरल 8,074 करोड़ रुपए उसकी वैट से कमाई हुई थी, जबकि कोरोना वाले साल में 6,924 करोड़ रुपए वो रह गई। 1,150 करोड़ रुपए की कमी हुई। लगभग 14.25% की कमी ये देखी गई। तेलंगाना 10,045 करोड़ रुपए से घटकर 8,691 करोड़ रुपए पर उसकी कमाई आ गई। 1,355 करोड़ रुपए उसकी कमाई कम हुई है। लगभग 13.5% की गिरावट उसकी कमाई में हुई है। लेकिन ज़्यादातर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो थे वो ऐसे थे जिनकी कमाई में वैट के ज़रिए जो है वो बढ़ोतरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर वैट लगाने से हुई। इनमें उत्तर प्रदेश 20,112 करोड़ रुपए से बढ़कर 21,956 करोड़ रुपए हो गए, 1,844 करोड़ रुपए ज़्यादा। राजस्थान 13,319 करोड़ रुपए से बढ़कर 15,119 करोड़ रुपए यानी कि 1,800 करोड़ रुपए जो है इनकी कमाई ज़्यादा हुई है। मध्य प्रदेश 10,720 करोड़ रुपए से बढ़कर इनकी वैट से कमाई 11,908 करोड़ रुपए यानी कि 1,188 करोड़ रुपए जो है इनकी कमाई पिछले साल से ज़्यादा हुई। लगभग 11% जो है ज़्यादा कमाई हुई है। अब देखने में ये लग रहा है कि टोटल राज्यों का जब हम कर ले रहे हैं तो राज्यों की कमाई लगभग वही है और केंद्र सरकार की जो कमाई है एक्साइज ड्यूटी से जो हुई है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी कोरोना काल में लॉकडाउन के बावजूद भी हुई है। तो ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा स्पेस है, उसकी कमाई अच्छी हुई है और अगर दाम घटाने हैं पेट्रोल डीजल के तो उसको थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाना चाहिए। लेकिन जानकार ये भी कह रहे हैं कि होता ये है कि जो केंद्र सरकार कलेक्ट कर रही है एक्साइज ड्यूटी उसमें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक एक हिस्सा जो है वो निश्चित तौर पर और सीधे तौर पर राज्यों को ही जाता है। यानी कि ये जो 32.90 रुपये केंद्र सरकार का फिक्स है कि इस समय वो पेट्रोल पर ले रही है, तो इसमें से 12 रुपये कुछ पैसे का एक हिस्सा है जिसमें 41% जो है वो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को ही देती है। तो इस तरह से दिख तो रहा है कि केंद्र सरकार कलेक्ट कर रही है लेकिन वो राज्यों को जा रहा है। दूसरा फिर बात ये भी कही जा रही है कि जो जानकार बताते हैं वो ये भी बता रहे हैं कि जैसे केंद्र सरकार जैसे राज्य सरकारों की जो कमाई के ज़रिए सीमित होते हैं ठीक वैसे ही केंद्र सरकार की कमाई के जो ज़रिए होते हैं वो भी सीमित होते हैं। ज़्यादातर वो क्या कर सकते हैं कमाई के लिए, क्योंकि बाकी सारा सिस्टम तो जीएसटी के तहत आ रहा है, तो उनके पास एक विकल्प ये होता है कि वो उधार लें, बोरोइंग जिसको कहते हैं। लेकिन अगर वो उधारी ज़्यादा करेंगे तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कर्जे के बोझ में दबेंगी और ऊपर से जब आप उधार लेते हैं तो आप उसकी पेमेंट भी तो करनी होती है, तो वो भी एक समस्या होती है। तो ये इतना आसान नहीं होता, तो क्योंकि राज्य सरकारों के पास अगर ये कहें कि कमाने का जरिया क्या है, वो पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगा लेते हैं, वो शराब पर टैक्स लगा लेते हैं। तो केंद्र सरकार के पास भी जो है क्योंकि विकल्प बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं
तो इसलिए एक आसान स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी 100 बात की एक बात यह है कि ये जो दलीलें हैं जो अर्थशास्त्री दे रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप सोच के देखिए कि जब चुनाव आते हैं तो ये दलीलें कहाँ चली जाती हैं, कैसे पेट्रोल डीजल के जो बढ़ते हुए दाम हैं वो रुक जाया करते हैं और कभी कभी तो कम भी हो जाया करते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। तो ये जो इकोनॉमिक्स है, ये जो अर्थशास्त्र है, ये उस समय कहाँ जाता है। तो इसीलिए बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि चुनाव अच्छे हैं, तो और इसलिए वो एक देश एक चुनाव का विरोध भी करते हैं और इसलिए वो कहते हैं कि चुनाव होते रहने चाहिए, क्योंकि इससे सरकारों पर दबाव बनता है और अल्टीमेटली जो फ़ायदा है वो आम आदमी को ही मिलता है।